नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। इन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, इसलिए इनका नाम मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ। चलिए देखते हैं कि इनकी क्या है सक्सेस स्टोरी। ये लिखती हैं, दीदी मैंने अपने बॉयफ्रेंड को मैनिफेस्ट कर लिया है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, आई लव यू। आई लव यू हम समझ सकते हैं। 3 मंथ्स पहले की बात है। मैं और मेरा बॉयफ्रेंड, हम दोनों 1 ईयर से रिलेशनशिप में थे और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बट मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिवनेस की वजह से मेरे बॉयफ्रेंड को पता नहीं क्या हो गया था। अचानक से वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा था। मैं समझाती थी तो वो मुझसे रूडली बात करता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा था। 1 मंथ तक मैंने उसे कंटिन्यू समझाया बट वो नहीं समझा। फिर एक दिन झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया और उसने रूडली ही मुझसे बात की, बहुत ज़्यादा ही बुरा भला मुझे बोल दिया, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि कोई कैसे किसी पर इतना ज़्यादा ब्लेम कर सकता है। ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हम दोनों ने बस बात करना बंद कर दिया। मैं भी बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी, इसलिए अब मेरा भी उससे बात करने का मन नहीं कर रहा था। फिर 1 मंथ तक मैंने उसका वेट किया कि शायद उसका दिमाग ठिकाने आ जाएगा और वो मुझसे खुद ही बात करेगा, पर उसने नहीं किया। तब मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आया। फिर मैंने उसको मैसेज किया कि अगर प्यार में कोई ऐसा बोलता है तो वो इंसान दूर चला जाता है, उसी तरीके से मैं भी तुमसे दूर चली गई हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये भी बोल दिया कि ठीक है, अब जो भी हुआ बहुत हुआ, अब मैं इस तरीके के रिलेशनशिप में नहीं रह सकती हूँ, तुम खुश रहो। मैं अपनी लाइफ में ये सब कुछ लेकर नहीं चल सकती। ये मैसेज मैंने उनको भेजा। फिर थोड़े दिन बाद मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मुझे हील करना होगा खुद को और अपने रिलेशनशिप को भी। फिर मैंने आपको देखा अचानक ही यूट्यूब पर और वीडियोस दिखने शुरू हो गए। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई, सेल्फ लव करने लगी, खुश रहने लगी और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना लिया। उससे मैंने खुद को भी हील करना शुरू किया और अपने रिलेशनशिप को ठीक करना भी शुरू किया। मैंने फ़ोटो टेक्निक की 2 कप मेथड भी यूज़ किया और मैंने अपने बॉयफ्रेंड को लव वाइब्रेशन भी भेजे और हमेशा अच्छे थॉट्स मैं उन्हें भेजती रही। और हाँ, मेरा ट्रस्ट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था मैम, बिकॉज़ मुझे पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं रोज़ एफर्मेशन देने लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड खुश है और वो मुझे प्यार करता है, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी एफर्मेशन आपने बताए हैं, मैंने बिल्कुल वही एफर्मेशन अपने रिश्ते को सही करने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया और मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत खुश रहती थी, सेल्फ लव करती थी, अपनी वाइब्रेशन का पूरा ख्याल रखती थी और मैं अपनी जॉब पर भी जाने लगी। फिर अचानक 1 वीक पहले मॉर्निंग में ही मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज आया, जस्ट लाइक मैजिक। मैजिक की तरह ही वो मैसेज था। उन्होंने मुझे लिखा था, आई एम सॉरी, मैंने बहुत ही गलत कर दिया है तुम्हारे साथ, बट अब मैं इस रिश्ते को खुद ही ठीक करना चाहता हूँ, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ। मैं समझ रहा हूँ मैंने तुम्हें प्यार में बहुत पेन दिया है। फिर भी उसके बाद बात नहीं हुई हमारी। फिर भी मैं लो नहीं हुई क्योंकि उसके भी कुछ दिन बाद तक हमारी बातचीत बंद ही थी। मैं पॉजिटिव थी और अपनी वाइब्रेशन का ख्याल रख रही थी, खुद का ख्याल रख रही थी और अपने बॉयफ्रेंड को फिर भी पॉजिटिव थॉट्स दे रही थी। उन्होंने तो मैसेज लिखा था बट मैं जवाब नहीं दे रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो गई थी। तो मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के ऐसे रिश्ते में नहीं जाना चाहती थी, ऐसे प्यार को मैं नहीं निभाना चाहती थी, इसलिए मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं किया। अभी 2 दिन पहले फिर से उनका मैसेज आया और हमारी बहुत ही हैप्पी हैप्पी वाली बातें शुरू हो गई। उन्होंने मुझसे बहुत सॉरी बोला और ये बोला कि उनकी बहुत बड़ी गलती है, अब ऐसा वो कभी नहीं करेंगे और अब हमारा मस्त वाला रिलेशनशिप हो चुका है। मैं बहुत मस्त रिलेशनशिप में एंट्री कर गई हूँ। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा रिलेशनशिप ब्यूटीफुल तरीके से ठीक हो गया, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बची रही। आई एम रियली वेरी हैप्पी। हमारे बीच में बहुत प्यार है, हमारा रिश्ता बहुत सुंदर है। थैंक यू यूनिवर्स हम दोनों को मिलवाने के लिए और
मेरे बॉयफ्रेंड के बिहेवियर को अच्छा करने के लिए। और बाकी सब चीज़ें तो मेरी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है। मैं हर अच्छी चीज़ के लिए थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहली चीज़ तो आप बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं इस चीज़ के लिए, आप खुश हैं इस चीज़ के लिए। आपने जब रिलेशनशिप को हील करने की सोची तो आपने सबसे अच्छी बात पता है क्या सोची? इस वजह से आपका रिलेशनशिप हील हुआ है, आपने खुद को हील करना शुरू किया। आप उस चीज़ में से ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने ताक पर नहीं रखा। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, रिश्ते को बचाने के लिए गिड़गिड़ाते हैं हम, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देते हैं, बट आपने ये गलती नहीं की। इस वजह से आपके बॉयफ्रेंड को रियलाइज़ हुआ कि आप बहुत अच्छी लड़की हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, बेस्ट है, आप अच्छी इंसान हैं। इसी वजह से वो वापस आए और आप हीलिंग भी कर रही थी, आप उन्हें लव वाइब्रेशन भेज रही थी। तो लव वाइब्रेशन के तो जो रिजल्ट्स आते हैं मेरे पास में ना, वो अमेजिंग आते हैं। लेकिन लव वाइब्रेशन भी उनके ऊपर ही काम करती है अच्छे तरीके से जो खुद अपनी हीलिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जैसा कि इन्होंने किया। अगर ये खुद को हील नहीं करती, रोती रहती, परेशान रहती और उनके सामने जा जा करके गिड़गिड़ाती रहती, तो ये उसी तरीके के रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करती। वो इंसान जो थोड़ा बहुत कुछ बोला था गलत, वो इन्होंने अपने मन के ऊपर ले लिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में नहीं रखा। उस चीज़ को, उस इंसान को समझाना बहुत ज़रूरी था। इस वजह से वो इंसान पूरी तरह से सॉरी बोल करके अब जब वो रिश्ते में आया है ना, तो दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करेगा और इनकी इज्जत का ख्याल रखेगा। रिश्ते में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ही सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जिसका हम ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जहाँ आपको लग रहा है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट गिर रही है, मैं कहूँगी कि उस रिश्ते को गिरा दीजिए। देखिए, इन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम किया है। उन्होंने इनको मैसेज किया, ये मैनिफेस्ट कर रही थी, उनको 2 कप मेथड करी थी, सब कुछ करी थी ना, तो मैसेज आते के साथ तो ये डेस्परेट हो सकती थी, बट इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वहाँ पर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा। ये होता है तरीका। अगर सच में आपको रिलेशनशिप ब्यूटीफुल चाहिए ना, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा, तभी आपको दूसरा वाला इज्जत देगा। ठीक है? अपना अपना ख्याल रखिए, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि जब आप अपने आप से करते हैं ढेर सारा प्यार, आप अट्रैक्ट करते हैं ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, बाय।